दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिस पर वेस्टर्न पावर्स ने यानी कि यूएस और उसके अलाइज नेशंस ने सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हो। हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ उस देश को वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम से भी बाहर कर दिया जाए। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं रशिया के बारे में। रशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यूएस और उसके अलाइज नेशंस ने रशिया पर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे। Sanctions from the West are already having a major impact on Russia's economy. रूबल में 30% की गिरावट देखी जा रही है। So people are worried about their income. Microsoft, Apple, Samsung, HP, and Intel all stopping new sales. At McDonald's, final orders. It's suspending business in Russia. All Western businesses are shutting down. Everyone who can is leaving. Will be left isolated. Netflix has pulled out. TikTok won't allow new posts by Russian users. तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप करिए देखिएगा कि कैसे एक देश की डिपेंडेंसी अगर दूसरे देश की करेंसी पर ज्यादा हो जाए तो उस देश की इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं द लॉयर शो। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं रशिया की हिस्ट्री के बारे में। रशिया जो कि सोवियत यूनियन का एक पार्ट होता था और राजधानी मॉस्को हुआ करती थी। सोवियत यूनियन 14 देशों का एक समूह होता था जो कि 30 दिसंबर 1922 को बना था। अब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल खत्म हो चुका था। 1945 के बाद यूएस और सोवियत यूनियन में एक बहुत लंबी कोल्ड वॉर चलती है, जिसमें कि आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देखा होगा, जिसमें यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ चुके थे। तब वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बिल्कुल दुनिया के आगे बना हुआ। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो जाता है, जिसके बाद रशियन फेडरेशन एक देश बनता है जिसको आज हम रशिया बोलते हैं। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद उसमें से 14 देश बनते हैं, जिसमें मोल्डोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, यही वो यूक्रेन है जिसकी वजह से आज इतनी लड़ाई छिड़ी हुई। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यूक्रेन ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए जिसकी वजह से रशिया ने आज नेटो कंट्रीज के साथ लड़ाई। तो दोस्तों, नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, नेटो का जन्म हुआ क्यों था? नेटो का जन्म इसलिए हुआ था ताकि सोवियत यूनियन जो कि उस टाइम सुपर पावर होती थी, उसके मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को रोका जा सके। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद जब रशियन फेडरेशन का जन्म हुआ, तब भी नेटो ने अपनी विस्तारवाद की नीति बंद नहीं की। समय के साथ साथ नेटो रशिया के और नजदीक आता चला गया। लेकिन दिक्कत जब शुरू होती है जब यूक्रेन जो कि रशिया का ही एक पार्ट होता था, उसने नेटो में जाने की इच्छा जताई। अब ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। तभी व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को स्ट्रिक्ट वर्ड्स में वार्निंग दी थी कि आप नेटो का देश का वजूद मिट जाएगा। तब जब यूक्रेन नहीं मानता है तो रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस यूक्रेन के खिलाफ चालू कर दिए। Russian forces have reached an area just north of Ukraine's capital city, Kyiv, as they continue their advance into the country. This is video from social media today appearing to show Russian armored vehicles driving through the residential district of Obolon to the north. 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरुआत करी थी। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी वजह थी नेटो। जब यूक्रेन नहीं मानता है तो उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस की एक डिक्री साइन की। उसके बाद यूएस और उसके अलाइज ने रशिया पर हार्श सैंक्शन लगाए। Western allies are stepping up pressure on Russia and Vladimir Putin with more economic sanctions. The Treasury Department today announced new measures targeting Russia's central bank and investment fund. हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रशिया पर इस टाइम किस टाइप के सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया पर इस टाइम डिप्लोमेटिक सैंक्शंस,
मिलिट्री सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, रशिया को इस टाइम और स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया। अब स्विफ्ट एक बैंकिंग सिस्टम है, स्विफ्ट जो कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसकी कैपिटल बेल्जियम में है। अब जिस स्विफ्ट को कंट्रोल करती है यूरोपियन यूनियन। अब स्विफ्ट से बाहर होने के बाद रशिया का जो नेटवर्किंग यानी कि जो फाइनेंशियल नेटवर्किंग सिस्टम था वो पूरी दुनिया से कट गया था, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, दुनिया में 70% ट्रेड डॉलर्स में होता है। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत जब आती है जब रशिया के फॉरेक्स रिजर्व भी यूएस और उसके अलाइज कंट्रीज फ्रीज कर देते हैं। हाँ दोस्तों, ज्यादातर हम इंडिया, दुनिया के तमाम देश अपने फॉरेक्स रिजर्व डॉलर्स में रखते हैं। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 23 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन रात को सो रहे होते हैं, अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि भाई नेक्स्ट डे हम यूक्रेन पर अटैक कर देंगे। इसके लिए चाहिए होती है बहुत लंबी बड़ी प्रिपरेशन। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि रशिया पर ही सैंक्शन नए लगे हुए हैं। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर एनेक्सेशन किया था, कब्जा कर लिया था जब, तब भी रशिया पर बहुत हार्श सैंक्शन लगे थे और रशिया पर 2014 से ही सैंक्शन लगे आ रही हैं। लेकिन रशिया ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जिसकी वजह से रशियन इकोनॉमी सैंक्शंस प्रूफ हो चुकी है। जब व्लादिमीर पुतिन अपनी पहली 2 टर्म्स में प्रेसिडेंट बने थे, तब व्लादिमीर पुतिन ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च किया था जो था कि लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें उन्होंने टैक्स परसेंटेज को 13% तक बढ़ाया था और धीरे धीरे उन्होंने रशियन इकोनॉमी को इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट इकोनॉमी बना दिया था। तो दोस्तों, रशिया इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर, रशिया पर इस टाइम दुनिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स, सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स, 8th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। रशिया इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है, 3rd लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। रशिया दुनिया की वीट बास्केट भी कहा जाता है। यही कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जिसकी वजह से रशियन इकोनॉमी इतनी ज्यादा सैंक्शंस प्रूव हो गई थी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, जिससे हमारी इकोनॉमी भी इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट इकोनॉमी बने और हमारी डिपेंडेंसी भी दूसरे देशों पर बहुत कम हो जाए। हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, हमारी अपनी खपत ज्यादा हो, हमारी पीपीपी ज्यादा हो, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि आप किसी देश पर तब तक के लिए डिपेंड रहो जब तक वो देश आपके लिए आगे जाकर खतरा ना बने। यही केस हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा। जब रशिया की डिपेंडेंसी यूरोज डॉलर्स पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तभी रशिया को यूएस और उसके एलाइज कंट्रीज ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था। उनको ये लगा था कि रशिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रशियन इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रशिया के लोग भूखे मरेंगे। लेकिन रशिया ने ऐसे कुछ अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और आज के टाइम में रूबल और रशियन इकोनॉमी दोनों बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रही हैं। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल इस चीज से सीखना चाहिए और हमें भी अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान में हर देशवासी को इसमें सहयोग भी देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।